बाइनरी नंबर गिवन है और इस 32 बिट बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल फॉर्म में देखना होगा कि आखिर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आखिर ये क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो नंबर का फॉर्मेट है, फर्स्ट डिजिट आपका साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर मेंटिसा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ज़ीरो है, इसका मीनिंग है -1 रेज़ टू द पावर 0, या आप डायरेक्टली पॉजिटिव समझ सकते हैं। अगर ज़ीरो है तो डायरेक्टली आप इसको पॉजिटिव समझ लेंगे, और अगर 1 है तो आप इसको नेगेटिव समझेंगे। अब हम सबसे पहले एक्सपोनेंट को डेसिमल फॉर्म में देखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है एक्सपोनेंट वो है 1 0 0 0 अप टू 1, ये इस तरह से है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, डेसिमल में। तो अगर कोई नंबर है 1, किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 0 0 0 0 0 6 ज़ीरोज़ और 1, ये है आपका 2, और 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ टू द पावर 7। 2 रेज़ टू द पावर 7 आप इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है ये हमें देखना होगा। सॉरी, यहाँ पर लास्ट में जो है ये रहेगा 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, यानी कि यहाँ से भी हमें 1 मिलेगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 7 आपको 128 मिलेगा, प्लस 1 ये 129 हो जाएगा। फिर 129 को आप जो हमारा ई वाला रिलेशन है, क्या रिलेशन है, कैपिटल ई इक्वल्स टू स्मॉल ई प्लस 127, हमें यहाँ से स्मॉल ई देखना होगा क्योंकि हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो कैपिटल ई जो आया है वो हमारा 129 है, माइनस 127 इक्वल्स टू 2, यानी कि ये हमारा 2 आ गया है। स्मॉल ई की वैल्यू, स्मॉल ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। मेंटिसा को देखेंगे तो मेंटिसा का ये हमें लिखा हुआ है। तो मेंटिसा अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा है तो इससे पहले 1 पॉइंट समथिंग भी होगा, 1 पॉइंट समथिंग, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में मेंटिसा हो गया है। अब इन सबको हम कंबाइन करेंगे, डेसिमल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कंबाइन। तो सबसे पहले ये जो है हमारा साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमारा मेंटिसा का नॉर्मलाइज फॉर्म 1.101, हमने 4 डिजिट तक ले लिया है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे की वैल्यू 0 है। 2 रेज़ टू द पावर, क्योंकि हमें ये जो लिखा था ये किस में, बाइनरी में लिखा था और हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू आई है वो 2 आई है। तो इस तरह से हमने जो नंबर दे रखा था एक सीरीज़ में, उसको सबसे पहले हमने बाइनरी में देखा और ये आया। सबसे पहले बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, सिग्मा, जिसको हम साइन से, फिर मेंटिसा, और फिर बेस की पावर समथिंग, यहाँ पे बेस 2 है तो 2 की पावर 2। इन सब को अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 1.101 इसको हम लिखेंगे, तो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.125। अब ये नंबर हमें कहाँ से मिल रहा है, हमने लिखा 1.101। तो जब हम इसको लिख रहे हैं
हमारे पास जो नंबर है 1.101 है, और ये 1.101 को अब हमें किस में लिखना होगा, हमें लिखना होगा इसको 2 रेज़ टू द पावर समथिंग में, क्योंकि हमें इसको इसका देखना है कि वैल्यू कितना है। तो 1 तो आपका सेम रहेगा, फिर आप लिखेंगे जो मेन नंबर है 0.101, ये 2 रेज़ टू द पावर 1/2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 0/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.125, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो फाइनली आप इसको 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6.5 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि 6.5 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो किस तरह से था, और अगर हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं।